एमसीबी बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रही हैं। दुबई में ही तो हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया एमसीबी बर्क रफ्तार। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की रोकथाम के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए तो दूसरी जानिब अपोजिशन ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली और एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन के इस एहतजाज से महंगाई में रोकथाम हो पाएगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। इनको पहले उठना चाहिए था। दूसरी बात, ये महंगाई किसकी वजह से है? आप ही लोगों की तो वजह से है। तो ये आप वो कह रहे हो कि खुद ही ने गुनाह भी किया और ख़ुद ही इंसाफ भी मांग रहे हो। तो इट्स राइट, आना चाहते हैं वो आ जाए, सड़कों में आना है, एहतजाज करना है, जहाँ भी वो बिल्कुल करें। लेकिन इनका ये लॉन्ग लास्ट नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही हमारा आवाम को ही पता है, न्यूज़ में भी आ चुका है, चैनल्स में भी चल चुका है कि खान साहब इसको काउंटर कर रहे हैं। पॉलिसीज़ बना ली हैं उन्होंने। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्होंने 50 लाख है कि 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं, बेरोज़गार लोगों को। और ये रूरल एरियाज़ में, ऐसे इलाकों में जहाँ अशिया खुर्दनोश को बस हासिल करना, ज़रा ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ इस तरह। तो ये वो दे रहे हैं इतने यूटिलिटी स्टोर्स, सस्ती भी जो आपको अनाज मिलेगा। फिर इन्होंने अनाउंस किए हैं राशन कार्ड फॉर विडोज़ जो कि गरीब हैं या स्पेशल पीपल हैं या बहुत ही बेरोज़गार हैं, उनके लिए, जहां उनको मुफ्त राशन मिलेगा इन स्टोर्स में से। तो वो तो इसकी पॉलिसी बना चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी अगर ये एहतजाज करते हैं तो वेलकम, दे कैन डू इट। गुजारिश ये है कि क्या ये 1.5 साल सोए रहे थे? 1.5 साल में इन्होंने मिडिल क्लास को और गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। और महंगाई जो है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ में कहीं किसी मुल्क में इतनी तेज़ तरीन शरह पे नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में। तो अब तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक प्रेशर है, जिस तरह आप बाज़ारों में जाएं, मार्केट्स में जाएं, और वो लोग भी खुसूसन जो इनको वोट देने के गुनाहगार हुए, वो भी झोलियाँ उठा कर इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट कि जो मेरी जेब से पैसा निकल गया वो वापस आएगा। जिन लोगों ने आटे चीनी की मद में अरबों रुपए लूट लिए, डकैती की, क्या वो पैसा कौम को वापस मिलेगा गरीब को? क्या जो सुई गैस के बिल पिछले साल हज़ारों की तादाद में आया और इन्होंने कहा कि जी हम वो एडजस्ट करेंगे, वापस करेंगे, क्या वो एडजस्ट हो गए, वापस हुए? नहीं, ये सिर्फ दावे करते हैं और इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इकनॉमिक विज़न नहीं है। ये खेलों के मैदानों में चौके छिक्के मारते आ गए हैं और कोई होमवर्क नहीं इन्होंने किया। और कौम जो है वो इस वक्त पूरी जो है वो तो झोलियाँ उठाकर इनको बद्दुआएं दे रही है। जो महंगाई है, तो मैं नहीं समझता रीज़न कि दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट। महंगाई तो सबको, सारी आवाम के लिए है ना, वो सिर्फ सेनेट के लिए तो नहीं है। तो ये है कि हम लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये उसका अब ज़्यादा ही कुछ हो गई है, उसको कम होना चाहिए। इस महीने में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है 20% ज़्यादा बढ़ी है। तो ये सब्सिडी अब देखते हैं कितने रिज़ल्ट कितने दे पाते हैं और उसके रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। सब्सिडी तो रमज़ान में भी दी थी और रेट फिर भी बढ़ गए थे। तो ये तो इनके इर्द गिर्द जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो है ना, जो भी है माफियाज घेरा हुआ है, और ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ये भी उनकी जेब में चला जाएगा। क्या ये सब्सिडी उन्हीं नालायकों को देंगे जिन्होंने ये मसनूई बहरान किया है? यूटिलिटी स्टोर के तो सारे खाली पड़े हुए हैं, उधर तो कोई नहीं है, ना आटा है, ना चीनी है, ना कोई घी है। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत नहीं चलनी है, इसलिए कि इनके पास कोई मईशत, इन्होंने 17 महीने में सिर्फ अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो ये आज आप कौम जो है सफ़र कर रही है, हम भी सफ़र कर रहे हैं, सारे सब पाकिस्तान सफ़र कर रहा है और पता नहीं ये पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना चाहता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब तक इमरान खान इस इक़्तिदार में होगा पाकिस्तान की मईशत नहीं सुधरेगी। एक बार उन्होंने ऐलान किया कि हम 6 पैसे फ़ी लीटर कीमत कम करेंगे, वो भी वापस ले ली, वो भी नहीं की। इस तरह की इन्होंने, ये जैसे होता है ना कि महंगाई का तो तूफ़ान है जिसने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। तो अब ये तो सच्ची बात यह है कि आवाम तो अब इनकी रुखसती की दुआएं कर रहे हैं और इनसे किसी खैर की तवक्को नहीं है। आवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब ये इनसे छुटकारा होगा। ये जो फार्मूला अनाउंस किया है ये कामयाब नहीं होगा। 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की,
ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार यूटिलिटी स्टोर्स हैं, चप्पे चप्पे स्टोर्स नहीं हैं। आप एक नया डिपो सिस्टम कायम कर रहे हैं। पहले जिस तरीके था खुला आपको मिलती थी गंदम भी और चीनी भी, आपने ये डिपो के ज़रिए कर दिया है। अब नया एक कल्चर शुरू होगा ब्लैक मार्केटिंग का, होर्डिंग का, और उससे 15 अरब का अनाउंस किया गालिबन उन्होंने सब्सिडी का। उससे मसला हल नहीं होगा, ना महंगाई का, ना बेरोज़गारी का, ना मईशत का। तो उसके अलावा पिछले साल 10 लाख पाकिस्तानी जॉब से महरूम हुए। इस साल इकोनॉमिस्ट कहते हैं 12 लाख होंगे। फूड इन्फ्लेशन कितनी है? 25%। ग्रोथ रेट कितना है आपका? 1.9%। और जो 2 मिलियन लोग हर साल जॉब के लिए आते हैं वो कहाँ जाएंगे? और पिछले साल 80 लाख पाकिस्तानी वो जो पावर्टी लाइन जैसे कहते हैं, गुर्बत की लाइन, उस लकीर से नीचे आए हैं। तो आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ तो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं और लोग पिस रहे हैं। उसी जज्बे के तहत, उसी एहसास को तर्जुमानी करते हुए हमने आज एहतजाज किया है कि ये कोर इशू है, इसका कुछ हल ढूंढें क्योंकि अवाम पिस रहे हैं। अगर ये 16 अरब की सब्सिडी देंगे, वो भी यूटिलिटी फूड आइटम्स पे, जिसमें से 6 अरब इन्होंने नए यूटिलिटी स्टोर्स खोलने पे लगा देने हैं। 16 अरब रुपए सब्सिडी का मतलब है 20 पैसा पर पर्सन। आपको 20 पैसा, मैं 1 रुपया भी मैं आपको रोज़ की सब्सिडी दे दूं, आपकी ज़िंदगी में कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा, ये आप मुझे ख़ुद बता दें। तो ये 16 अरब की जो सब्सिडी है, जो कि 10 अरब पे एक्चुअली भी अगर बहुत भी एफिशिएंटली कन्वर्ट होगी तो 8 से 10 अरब में कन्वर्ट होगी, वो तकरीबन कोई 18 पैसे पर पर्सन है। इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की वन टाइम सब्सिडीज़ से ना पावर्टी का, ना गुर्बत का मसला हल होगा, ना रोज़गार का मसला हल होगा। ये स्ट्रेटिजिक इनके डिसीजंस हैं जो गलत हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री बैठ गई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अरूज पे। इस किस्म के जो ढकोसले होते हैं ना, ये हमेशा से इनके यहाँ आ रहे हैं। आप देखिए इमरान खान को आज से तो नहीं, हम पिछले 4 साल से उनको देख रहे हो कंटेनर पे खड़े होकर के उन्होंने दुनिया के वादे किए थे कि आज तक उन्होंने को पूरा किया है। मुल्क का जो हाल हो गया है, जो मईशत अब जहाँ तक जा चुकी है, वो सब्सिडी दें या जो मर्जी या करें, वो ठीक नहीं हो सकती है। अगर आप देखें तो आपने हफीज़ पाशा साहब का भी सुना होगा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1.9 है। आपकी बच्चों की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ऑफिशियली इट्स 2.4। आप देखिए हम तो नीचे चले गए ऑलरेडी। इन्फ्लेशन कहाँ पे आ गया है? हर बच्चा 16 अरब रुपए का, हर इंसान बल्कि पाकिस्तानी 16 अरब रुपए का मकरूज़ है। हम पॉवर्टी जो है, हम लोग 80 लाख हम लोग जो है ना और नीचे आ चुके हैं। लोग पॉवर्टी से भी लाइन से नीचे आ गए हैं। बाकी अगर आप फिगर सारा देखते जाए तो जो हाल है मईशत का, गुर्बत का जो हाल है, लोग गालियाँ नहीं दे रहे, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। गालियाँ तो बड़ी छोटी सी चीज़ होती है। या वो खुदकशी कर रहे हैं, जब उनका कोई बस नहीं चलता है तो बच्चों को मार देते हैं, बीवी बच्चों को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा काम? मुझे ये बताइए, ये कैसे आखिर इन कब तक इमरान खान को अब समझ में आया? उनकी तो बेगम उनको हर दफ़ा बताती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर है? अब उनको चाहिए कि ये ज़रा होश की दवा लें और सोचे कि मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने रोज़ बरोज़ महंगाई करके आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। एहतजाज ही आखिरी लाहे अमल है। कैमरामैन आबिद अली के साथ सुमेरा सलीम, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। समंदर पार पाकिस्तानीज मुल्क का कीमती असासा हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर भी। इनकी खिदमात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन का इदारा कायम किया है, जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से अपने समंदर पार पाकिस्तानियों और मुल्क में मौजूद उनके अहले खाना की खिदमत में कोशां है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेश में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह व बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए
वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।